तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की एम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को बताने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं, अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे, बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम सेट 4 2022 की बात करेंगे। 346 जीडी किसकी? 346 जीडी की बात करेंगे। ठीक है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द या खंड य। ठीक है, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। आप सभी को देखिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना है, साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबा लेंगे। ठीक है, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर ये खंड अ की बात करेंगे, बहुविकल्पीय है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। खंड ब अति लघुत्तरीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। खंड स लघुत्तरीय फर्स्ट प्रकार के हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। खंड द लघुत्तरीय सेकंड प्रकार के हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। खंड य की बात करेंगे, विस्तृत उत्तरीय हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न आपके लिए करना है। ठीक है, प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक के क की बात करेंगे तो बराबर द्रव्यमान के गोलों, ठीक है, किसके? बराबर द्रव्यमान के गोलों एवं क्रमशः प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात इसके द्रव्यमान Ma Mb हो तो Ma1 Mb में संबंध होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, Ma बराबर Mb या Ma इज ग्रेटर देन Mb या Ma इज लेस देन Mb या Ma इज मच ग्रेटर देन Mb। तो देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, अभी आपको थोड़ा कॉपी के बारे में बताते हैं, उसके बाद हम आपको इसका पूरा सोल्यूशन अच्छी तरीके से बताते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है, ध्यान दीजिएगा, 346 जीडी, क्या 346 जीडी आपके लिए है। देखिए केंद्र व्यवस्थापक की मुहर यहाँ पे आपको होगी और यहाँ पर आपके केंद्र की मुहर होगी। पृष्ठ सहित 28 कवर आपके लिए होंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। ठीक है, तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भी भाग में अपना नाम न लिखे। जो परीक्षार्थी हैं उत्तर पुस्तिका किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। और देखिए ध्यान दीजिएगा, केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वह परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। ठीक है, निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिचित्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 1 से 6 तक मिलेगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में यहाँ पे आपको डालना है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, अब देखिए विषय एवं प्रश्न पत्र की बात करेंगे तो विषय यहाँ पर क्या, भौतिक विज्ञान। प्रश्न पत्र की बात करेंगे तो आपको केवल डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक की बात करेंगे 346 जीडी। ठीक है, आपके लिए ये हो जाएगा। आगे चलिए, परीक्षा का दिन का बात करेंगे, परीक्षा का दिन आपको यहाँ पर डाल देना है। परीक्षा की तिथि एवं पाली आपको यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है, केंद्र का नाम यहाँ पे आपको जरूर डालना है। ठीक है, जिस केंद्र पर आप पेपर दे रहे हैं। चलिए कॉपी के बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। कॉपी देखिए कैसे लिखनी है, सेम टू सेम आपको इसी तरीके से लिखनी है। आपको क्या करना है, खंड अ डालना है और यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 1। क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 1। ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए यही दे रखा है, आपको सेम टू सेम इसी तरीके से लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Ma इज लेस देन Mb। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रहे। जो प्रकाश किरण है ना, वो मेरे प्यारे बच्चों सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है। आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है। जो आपतन कोण है ना, वो क्रांतिक कोण के बराबर है। अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? तो जब ये आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा तब अपवर्तन कोण क्या होता है मेरा, 90 डिग्री होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम के पश्चात वर्णक्रम में प्राप्त पाश्चर्य श्रेणी की वर्ण रेखाओं का न्यूनतम तरंगदैर्ध्य होता है। तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 9/r।
r/9, 9r या r/3। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 9/r। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। तीसरे नंबर की बात करेंगे तो तीसरा नंबर देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग नंबर की बात करेंगे। किसी धातु का कार्यकाल 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। शून्य गतिज ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु, जो शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश हैं इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण का तरंग दैर्ध्य होगा। जो आवश्यक विकिरण का तरंग दैर्ध्य वह होगा 1700 एंगस्ट्रॉम, 1550 एंगस्ट्रॉम, 3108 एंगस्ट्रॉम या 750 एंगस्ट्रॉम। तो आंसर क्या हो जाएगा 3108 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। विद्युत चुंबकीय तरंग के किसके, विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, जो वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र हैं सदिश क्रमशः वेक्टर ई एवं वेक्टर बी हैं। तरंग संचरण की दिशा प्रदर्शित होगी, जो तरंग संचरण की दिशा वहाँ प्रदर्शित होगी बी ई इंटू बी के द्वारा। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए आवेश, आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी के समांतर वेग v से गति कर रहा है। तो आवेश पर लगने वाले बल का मान है, इसका मान क्या हो जाएगा BV/Q। क्या हो जाएगा BV/Q। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट खंड ब की बात करेंगे। आप देखिए क्वेश्चन को सेम टू सेम इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप प्रश्न को नहीं लिखेंगे, सेम टू सेम आपको इसी तरीके से कॉपी लिखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे तभी आपको आंसर नंबर मिलेगा। ठीक है, अगला देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर नंबर ब की बात करेंगे। आप यहाँ पर देखिए आपने प्रश्न को ही लिखा है, तो प्रश्न को आपको नहीं लिखना, आपको सिर्फ इतना डालना है प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 2 का क। तब ठीक है, यहाँ आपको उत्तर लिख देना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए यही है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। तो क्या होता है, यदि इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि एक से अधिक तार के द्वारा, किसके द्वारा, एक से अधिक तार के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो वह एम्पियर के परिपथीय नियम पर आधारित होता है। किस पर, एम्पियर के परिपथीय नियम पर आधारित होता है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पास में, किसमें, मान लीजिए कोई क्या है हमारा, किसी बंद पास में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ठीक है, किसका, चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है उस बंद पास में प्रवाहित विद्युत धारा के μ0 गुना के बराबर होता है। किसके, μ0 गुना के बराबर होता है। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए 2 के ख की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। किसको, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब दो बराबर किंतु विपरीत, क्या, जब दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, ठीक है, आवेश प्रकृति के आवेश तुल अल्प दूरी पर रखे हों, कहाँ पर, अल्प दूरी पर रखे हों, तो इस प्रकार के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, इस तरह के निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L। क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L होता है। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 2 के ग की बात करेंगे। ठीक है, एक प्रोटॉन एवं एक अल्फा कण, ठीक है, एक प्रोटॉन एवं एक अल्फा कण समान वेग से गति कर रहे हैं। कितने वेग से, समान वेग से गति कर रहे हैं। तो इनसे संबंध द्विबौगली तरंगदैर्ध्य में संबंध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इनसे संबंध द्विबौगली तरंगदैर्ध्य में संबंध आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए ये आपको निकालेंगे, अच्छी तरीके से समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। तो संबंध क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा, लैम्डा P बराबर H/m/P/v। ठीक है, लैम्डा A बराबर H/m/a/b। ठीक है, या HP/लैम्डा A बराबर ma/mp। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या नंबर 2 के ग की बात करेंगे। ठीक है, तो 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य की, किसकी, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य की समांतर किरण पुंज, क्या, समांतर किरण पुंज 3 × 10⁻⁶ चौड़े की झिर्री, चौड़े लंबवत, चौड़े
लंबवत आपतित हो रही है, ठीक है, चौड़ी झिर्री पर लंबवत आपतित हो रही है तो प्राप्त विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कहाँ पर ज्ञात करना है? प्राप्त विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई आपको निकालना है, ठीक है, ये आपके लिए है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 लैम्डा अपान ई, क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा अपान ई, ठीक है, आपको ये करना है। अगला देखिए क्या है, तो यहाँ पे अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देख लिया आपके लिए क्या है दिए गए परिपथ में D1 एवं D2 आदर्श डायोड हैं। क्या है? आदर्श डायोड हैं। 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा किसमें? 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। किसमें? 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान आपको निकालना है। तो 5 ओम, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 वोल्ट D1 D2 और 3 ओम, ठीक, आपके लिए हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा। तो I = E अपान आर, क्या हो जाएगा? I = E अपान आर या I = 12/5 + 3 बराबर 12/8 बराबर 1.5 एम्पियर, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिएंगे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को देखिए, जो क्वेश्चन बताने लायक है, जो समझाने लायक है, तो आपको समझाएंगे, बाकी जो क्वेश्चन सब आपको स्क्रीनशॉट करवा देंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 2 के च की बात करेंगे। क्या कर रहा है कि किसी विद्युत सेल के, मान लीजिए कोई हमारा क्या है? विद्युत सेल है, विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। किसी विद्युत सेल के विद्युत वाहक बल का अर्थ आपको समझाना है, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है? एकांक आवेश को, किसको? एकांक आवेश को सेल सहित, किसमें? सेल सहित पूरे बंद परिपथ में प्रवाहित कराने में, किसमें? पूरे बंद परिपथ में प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किए गए कार्य को क्या कहते हैं? सेल द्वारा किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल अथवा EMF कहते हैं, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। यानी E बराबर W/Q, क्या हो जाएगा? E बराबर W/Q, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए, खंड स की बात करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 3 के क की बात करेंगे, ठीक है। तो LED का पूरा नाम लिखिए या पूरा रूप लिखिए, इसके महत्व का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो LED का पूरा नाम क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। प्रकाश उत्सर्जक सेल, क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जक सेल। इसका उपयोग प्रकाश उत्सर्जन बल्ब के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? प्रकाश उत्सर्जक बल्ब के रूप में किया जाता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, डिस्प्ले बोर्ड में भी, जो डिस्प्ले बोर्ड होता है आपका ना, उसमें भी LED का उपयोग होता है, ठीक है, ये आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला देखिए, अगला इसमें इसका उपयोग क्या है, ध्यान दीजिएगा। डिजिटल, किसमें? डिजिटल घड़ी, टेलीफोन, कैलकुलेटर, टॉर्च, मल्टीमीटर, रिमोट इंडिकेटर लाइट्स आदि में LED का उपयोग बहुत ही ज़्यादा स्तर पर किया जाता है। आजकल गाड़ियों में हैलोजन लाइट की जगह पर LED लाइट का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 3 के ख की बात करेंगे, ठीक है। तो 3 का ख देखिए क्या है यहाँ पर, 3 का ख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। किसका? प्रेरित विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। या 10 हेनरी प्रेरकत्व तथा 10 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली 15 वोल्ट बैटरी से जुड़ी है। यदि परिपथ की कुंजी को दबाने में 0.1 सेकंड का समय लगता है, तब कुंडली में प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये आपके लिए होगा। तो क्या हो जाएगा? पहले विद्युत वाहक बल आप लिखना है। तो जब किसी परिपथ में क्या करें? जब किसी परिपथ में बंद चुंबकीय फ्लक्स से, किससे? बंद चुंबकीय फ्लक्स से समय के साथ परिवर्तन होता है। किसके साथ? समय के साथ परिवर्तन होता है, तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। परिपथ में क्या हो जाता है? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। I = V/R, क्या? I = V/R या I = 15/10, क्या हो जाएगा? 15/10 या I = 1.5, ठीक है। अगला देखिए, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसमें? कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? E बराबर LdI/dt, यानी कि 10 × 1.5/0.1 या 10 × 5 बराबर E बराबर 150 वोल्ट, क्या हो जाएगा? 150 वोल्ट, ठीक है, आपके लिए ये हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या है? प्रश्नोत्तर नंबर 3 के ग की बात करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा के, किसके? प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान से आप क्या समझते हैं? IRMS से आप क्या समझते हैं?
तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान से शिखर मान I0 में संबंध आपको लिखना है, ठीक है। तो क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे साइकिल के लिए, ठीक है, किसके लिए, एक पूरे साइकिल के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को, धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। यानी कि IRMS बराबर I² बराबर I0/2, ठीक है, IRMS बराबर I0/2, ठीक है, आपके लिए ये हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, एक समान, क्या है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है, एक समान दो वृत्तीय पास चित्रानुसार व्यवस्थित हैं। क्या है, व्यवस्थित हैं, ये आपके लिए ध्यान दीजिएगा, व्यवस्थित हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, दोनों पास में क्या कर रहा है, दोनों पास में प्रवाहित उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। बिंदु O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। यहाँ बिंदु O पर आपको निकालना है, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपके लिए पूरा है, पूरा आपको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्या है, खंड द की बात करें, खंड द आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 4 के क की बात करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, प्रत्यावर्ती स्रोत से प्रतिरोध प्रेरक एवं संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। तो परिपथ आरेख बनाइए, क्या बनाइए, परिपथ आरेख बनाइए। इस परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इस परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, LCR, क्या LCR आपके लिए है, तो VL VC VR, ठीक है, आपके लिए है। V बराबर V0 sin ओमेगा टी, क्या V बराबर V0 sin ओमेगा टी आपके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V² बराबर क्या हो जाएगा, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस V² इंटू R, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा, √I इंटू L माइनस I इंटू C का होल स्क्वायर प्लस I² इंटू R², ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिए, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। V/I बराबर क्या हो जाएगा, √XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R², ठीक है। परिपथ की प्रतिबाधा की बात करेंगे, Z बराबर क्या हो जाएगा, √XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R², ठीक है। Z बराबर क्या हो जाएगा, √L माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर प्लस R², ठीक है। अनुनाद की स्थिति में देखिए क्या हो जाएगा, XL बराबर XC अथवा ωL बराबर 1/ωc, ठीक है। तो आपको टोटल ये चीज़ लिख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। F बराबर 1/2 पाई √2c, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 4 के ख की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिए गए संजाल में, ठीक है, मान लीजिए क्या दे रखा है, दिए गए संजाल में बिंदु, क्या देखा है, बिंदु A एवं B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि A एवं B के मध्य 15 वोल्ट यानी कि 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी जाए, ठीक है, तो ये आपके लिए है, जोड़ दें तो तब संधारित्र पर आवेश की मात्रा आपको निकालनी है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। जब यहाँ पर देखिए एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, क्या यहाँ पर एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, अतः CD में स्थित संधारित्र में आवेश नहीं होगा। किसमें, CD में स्थित संधारित्र में आवेश नहीं होगा। ACB में कुल धारिता 4 × 4/4 + 4 बराबर 16/8 बराबर 2 आपके लिए हो जाएगी, ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ADB में तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4 × 4/4 + 4 बराबर 16/8 बराबर 2, ठीक है। अतः AB में तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, C बराबर 2 + 2 बराबर 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। चलिए अगला देखिए 4 के ग की बात करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियमों की लिखकर समझाइए, ठीक है, नियमों को लिखकर आपको समझाना है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या हो जाएगा, जब किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच, मान लीजिए कोई हमारा कुंडली है और चुंबक के बीच क्या हो जाता है, आपेक्षित गति होती है, क्या होती है, आपेक्षित गति होती है, तब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, किससे, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, के मान में परिवर्तन होता है। इसके मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है।
जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। कुंडली में क्या होने लगती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक धारा कहते हैं तथा कुंडली एवं चुंबक की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम की बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा प्रथम नियम। देखिए क्या है प्रथम नियम या न्यूमैन का नियम, तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, किसमें, जब किसी पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तब परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एन फाई अपान डेल्टा टी। ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए, द्वितीय नियम या लेंस का नियम लिखिए। ठीक है, तो जब किसी परिपथ में, इसमें जब किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से उत्पन्न होती है। ठीक है, वास्तव में लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। ठीक है, अगला देखिए 4 के घ की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्या है, किसी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से क्या तात्पर्य है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता था सूत्र लिखिए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका एवं अभिदृश्य की फोकस दूरी क्रमशः, ठीक है, क्या है यहाँ पर 6.25 सेंटीमीटर, और ध्यान दीजिएगा कितना है 6.25 सेंटीमीटर और कितना है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी क्या होगी, ताकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक है, यह आपके लिए हो जाएगा। तो आवर्धन की क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाए गए अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण बीटा प्लस सीधे आंख से देखने पर वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को ही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए, यानी कि यम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपान अल्फा, यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम बराबर B0 अपान U0 इंटू डी अपान FE। ठीक है, यह आपके लिए हो जाएगा। दिया क्या है इसमें, FE बराबर माइनस FE बराबर कितना दिया 6.25 सेंटीमीटर, FO बराबर 2 सेंटीमीटर, L बराबर U0 प्लस FE यानी 15 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए 15 माइनस FE, तो 15 माइनस 6.25 बराबर 8.75 सेंटीमीटर, या 1 अपान FE बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान B0 माइनस 1 अपान U0। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए आएगा 2.59 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। किसको, द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। बंधन ऊर्जा एवं द्रव्यमान क्षति में संबंध लिखिए। हीलियम 2He4 नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 0.034 AMU है, तो इस नाभिक की बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। तो द्रव्यमान क्षति क्या हो जाएगा, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और, ठीक है, और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग नाभिक के द्रव्यमान के कुछ कम द्रव्यमानों से इसमें अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक है, यह आपके लिए हो जाएगा। बंधन ऊर्जा की बात करेंगे, तो बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए, किसको, नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को उसे नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगी 0.030 इंटू 931, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा और 28.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। 5 का नंबर की बात करेंगे, तो आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी समीकरण का उल्लेख कीजिए। किसका, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी समीकरण का उल्लेख कीजिए। इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए हो जाएगा आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण, तो हाफ mv² मैक्स बराबर HV माइनस V0, जहाँ उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग HV
आवेशित फोटान की ऊर्जा प्लांक नियतांक था V0 धातु की देहली आवृत्ति है। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, किसके प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर? प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए, प्रकाश के आपतित होते ही, किसके? प्रकाश के आपतित होते ही धातु के पृष्ठ से तत्काल इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? तत्काल इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अगला देखिए क्या है, नाभिकीय प्रश्न नंबर संख्या 5 के ख की बात करेंगे। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को समझाइए तथा दोनों में अंतर लिखिए। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस क्रिया का परिणाम है? ठीक है, क्या है? किस क्रिया का परिणाम है? तो नाभिकीय विखंडन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब किसी भारी नाभिक पर, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, भारी नाभिक है, न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है। किसकी? न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है, तो वह नाभिक लगभग 2 बराबर नाभिक में टूट जाता है। जो नाभिक होता है वह लगभग 2 बराबर भागों में क्या जाता है? टूट जाता है, और इसके साथ बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। इसके साथ क्या होती है? बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, यानी कि 92U235 प्लस 0N1 56 BA 1.44 प्लस 36 KR 89 प्लस 30 की पावर 0N1 प्लस ऊर्जा आपको निकलेगी। उसके बाद देखिए, ये नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि इसमें जुड़ता है। क्या होता है? जुड़ता है हमेशा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये जल्दी खत्म नहीं होता है, यानी कि 2 हल्के नाभिकों को संयुक्त होकर बाहरी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब जुड़ने की बात हो रही है। तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, अगला देखिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 4 अभिलक्षणों को लिखिए। किसके? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 4 अभिलक्षणों को लिखिए। एक वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में z अक्ष में संचरित है, तो इसके वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों के बारे में आप क्या कहेंगे? यदि इसकी तरंगदैर्घ्य 10 मीटर हो तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? ठीक है, ये आपके लिए है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत ऊर्जा का चुंबकीय क्षेत्रों में क्या करती हैं? विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, इसको पूरा अच्छी तरीके से आप लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, आंसर इसका कितना आएगा? 3 × 10⁻7 हर्ट्ज। ठीक है, 5 घ की बात करेंगे। आँख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? किससे? आँख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु आँख से 150 सेंटीमीटर है, तो वह 25 सेंटीमीटर दूरी रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है, तो किस प्रकार के कितने फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा? ठीक है, तो आँख की समंजन क्षमता क्या हो जाएगी? नेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। क्या दिया है यहाँ पर? u बराबर -150 सेंटीमीटर, u बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। तो इसको आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट करके सॉल्व कर सकते हैं। 5 के अंगा की बात करेंगे। वैद्युत संबंधी किरचॉफ के नियमों का उल्लेख बहुत बार बता रखा है, तो इसको आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग पढ़े होंगे इसको, बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। खंड य की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, खंड य की बात करेंगे। ठीक है, तो खंड य देखिए क्या है आपके लिए। खंड य की बात करेंगे, क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दे रखा है कि प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे, तो किसी धात्विक चालक की वैद्युत धारिता का अर्थ समझाइए। किसका? किसी धात्विक चालक की वैद्युत धारिता का अर्थ समझाइए। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, जबकि प्लेटों के बीच जो आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ठीक है, तो वैद्युत धारिता क्या होती है? किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके कारण चालक के विभव V में होने वाली वृद्धि को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसको आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से। ठीक है, इसको भी आपको कर लेना है। इसका जो प्रूफिंग है अच्छी तरीके से आपको बस सेम टू सेम आपको ऐसे ही कर देना है एग्जाम में, ये भी आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है। ठीक है, चलिए आगे चलिए आपको बताते हैं। 7 की बात करते हैं। यंग के द्विझिर्री प्रयोग में प्राप्त, किसमें? यंग के द्विझिर्री में प्रयोग में प्राप्त दीप्त एवं अवदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए है, तो आपको इसको भी अच्छी तरीके से कर लेना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए।
यहाँ पर भी आपके लिए बहुत वही क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी अच्छी तरीके से कर लेना है। उसके बाद इसको भी आपको क्या करना है, पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको उसी का क्वेश्चन का है, तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट करके अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी है उसी का, ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि बोर के परमाणु मॉडल के प्रारूप के अभिगृहितों को लिखिए। किसके? बोर के परमाणु मॉडल प्रारूप के अभिगृहितों को लिखिए। इसके आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा की त्रिज्या के लिए सूत्र निगमित कीजिए। हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोर का सिद्धांत, ठीक है, तो ये आपके लिए सिद्धांत है, इसको आपको स्क्रीनशॉट करके लिख लेना है, ठीक है। इसको भी आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है, ठीक है, इसको भी अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट करके आपको लिख लेना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजन प्राप्त कीजिए। किसी धारामापी की एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, ठीक है, ये आपको करना है। और क्वेश्चन भी कुछ दरकार, क्वेश्चन को आपको देख करके अच्छी तरीके से सॉल्विंग कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके का आपका पूरा मॉडल पेपर था मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको अच्छी तरीके से इसका भी सोल्यूशन करते रहना है, आपको रिवीजन के तौर पर बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी घबराना नहीं, अच्छी तरीके से तैयारी बस करिए आप लोग भी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।